नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। देश में जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या कोई स्थानीय निकाय का चुनाव हो, नेताओं में दल बदलने की होड़ लग जाती है। टिकट पाने के लिए पहले नेता कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उसके बाद चुनाव जीतने के लिए भी तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और जब किसी नेता को टिकट नहीं मिलती है, जिस पार्टी से वो टिकट लेना चाहते हैं, तो अपने ही पार्टी के नेताओं पे कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हैं। अब देखिए, इसी क्रम में नाम जुड़ गया है लवली आनंद का। लवली आनंद का नाम बिहार की राजनीति के लिए कोई नया नाम है नहीं। आनंद मोहन की पत्नी है लवली आनंद और कांग्रेस में पिछले दिनों शामिल हुई थी। और शामिल इसलिए हुई थी क्योंकि वो शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन ये लोकसभा सीट चला गया आरजेडी के खाते में और आरजेडी ने यहां से अपना प्रत्याशी उतार दिया है। अब जैसे ही आरजेडी ने अपना प्रत्याशी इस सीट पर घोषित किया, उसके बाद लवली आनंद ने महागठबंधन समेत कांग्रेस और तमाम महागठबंधन के राजनीतिक दलों पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 40 लोकसभा सीट, जो कि बिहार में पड़ता है 40 लोकसभा सीट, उसके लिए 400 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। यानी कि 40 लोकसभा सीट को महागठबंधन ने 400 करोड़ रुपए में बेचा है। और यह सिर्फ किसी एक पार्टी पे नहीं, बल्कि पूरे महागठबंधन पर यह आरोप लगाया है। आरोप गंभीर है। अब यह बात जांच का विषय है कि लवली आनंद के इस आरोप में कितने दम है, उनके दावों में कितने दम है। लेकिन लवली आनंद कांग्रेस से टिकट मांग रही थी शिवहर लोकसभा सीट को लेकर के। बीच में नाम चला था अजीत झा, जो कि पुत्र हैं रघुनाथ झा के। रघुनाथ झा आरजेडी के दिग्गज नेता थे, उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला और एक पत्रकार को यहां से टिकट दे दिया गया है। शिवहर लोकसभा सीट से आरजेडी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। और अब इसी से खफा होकर लवली आनंद ने एक बड़ा दावा किया है। कहा है कि 40 लोकसभा सीट के लिए 400 करोड़ में सौदा हुआ है। अब देखिए, शिवहर लोकसभा सीट के लिए सिर्फ लवली आनंद की ही नाराजगी नहीं रही है। इस सीट को लेकर के लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। यहां तक वो अपने प्रत्याशी उतारने की धमकी तक दे चुके हैं। चंद्र प्रकाश बकायदा वो चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि जो आरजेडी नेताओं का दावा है कि तेज प्रताप यादव को मना लिया जाएगा, लेकिन यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेज प्रताप यादव मानते हैं या नहीं मानते हैं। क्या चंद्र प्रकाश अपना जो उम्मीदवारी है वो वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, दल बदलने की होड़ मचती है। टिकट पाने के लिए नेता कभी इस दल से उस दल, उस दल से इस दल आते हैं और जब टिकट नहीं मिलता है तो ऐसे कई बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह होगी कि दावों के साथ साथ कुछ सबूत भी सामने रखा जाए। आगे जैसे और भी कोई पॉलिटिकल अपडेट आएगा, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।